हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम सीईटी एग्जाम पेपर पे होगा कि कंप्यूटर पे होगा। कंप्यूटर पे होगा तो हमारे कॉलेज में होगा या दूसरे कॉलेज में होगा, और एग्जाम कैसे देना है। पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में से कोई भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने मिनट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये इतने सारे जो क्वेश्चंस थे उन सभी का आपको शॉर्ट में मैं सोल्यूशन बताने के लिए आई हूँ। सबसे पहली बात, आपका सीईटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी पैटर्न के हिसाब से कंडक्ट किया जाता है। सीबीटी पैटर्न मतलब क्या होता है? ऑनलाइन एग्जाम, यानी आपको जो एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उस एडमिट कार्ड पे जिस कॉलेज का सेंटर दिया है उस कॉलेज में आपको जाना है। आपका खुद का कॉलेज भी हो सकता है, दूसरा कॉलेज भी हो सकता है। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो नाम लिखा है आपको उसी कॉलेज में जाना है। वहां पे जाकर जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है। वो आप अपने सेंटर पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारे टीचर्स और वॉलंटियर्स होते हैं, आगे का पूरा प्रोसीजर वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम कैसे दिखाई देता है आपका? कंप्यूटर पे जब आप लॉगिन करते हो, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ वो पासवर्ड के फॉर्म में डालने के लिए बोलते हैं। सब उधर पे वॉलंटियर सब गाइड करते हैं कि ये डालो तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अपना पासवर्ड डालते हो और लॉगिन करते हो, जैसे ही टाइम हो जाता है तो आपका विंडो स्टार्ट हो जाता है। जब आपका विंडो स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, बहुत टाइम रहता है, आराम से फुर्सत रहती है, क्योंकि जब तक डॉट 9 नहीं बजते हैं तब तक पेपर चालू नहीं होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, और आफ्टरनून शिफ्ट में जब तक 2 नहीं बज जाते तब तक पेपर चालू नहीं होता है। आपको वो लोग जल्दी इसीलिए बुलाते हैं ताकि सारी फॉर्मेलिटीज और इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से रीड करो। तो सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करो। इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ एक ही यही चीज बताई गई है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करके आते हो, अगर वो राइट होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग होगा तो 0 मिलेगा। -1 -2 कुछ नहीं होगा, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पहला पॉइंट। दूसरी बात, आप एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल आंसर सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसका आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, उसका आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो भी आंसर है उधर पे आपको कंप्यूटर पे ही सिलेक्ट करना होता है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने हैं। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट द टेस्ट। जब आप इस पे टिक करोगे, जब आप यहाँ पे टिक करोगे और यहाँ पे आप अटेम्प्ट टेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपका इस तरीके से विंडो ओपन होता है। ठीक है, अभी ये देखो, यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टोटल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में आपका 90 मिनट्स का जो टाइमर रहता है, ये टाइमर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो भी आंसर सिलेक्ट किया, आंसर सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे जा सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट, देखो इधर पे अलग अलग चीजें बताई गई है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप कर दिया, समझो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे गई, मतलब मैंने ये बीच के सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्किप कर दिया है, मैंने उसको देखा ही नहीं है, विजिट ही नहीं किया। समझो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे गई पर मैंने इसका आंसर वांसर कुछ नहीं दिया, मुझे नहीं आता इसका आंसर, मैं डायरेक्ट 4 पे चली गई। रेड कलर का मतलब होता है मैंने क्वेश्चन पढ़ा पर मैंने उसका आंसर नहीं दिया। व्हाइट कलर का मतलब होता है मैंने क्वेश्चन दिया ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। ग्रीन कलर होता है मतलब आपने आंसर दे दिया है, अब आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो मैम कौन से कलर से हमको मार्क्स मिलेगा? अगर आपका आंसर राइट है और आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो कभी भी जब भी आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको 2 ऑप्शन होता है आपके पास, या तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो और या फिर आप मार्क फॉर रिव्यू पे, ये देखो यहाँ पे जाओगे तो आपके जो आंसर्स है ये मार्क फॉर रिव्यू। अभी समझो मुझे ये आंसर आता है, मुझे पता है कि इसका आंसर एबीसीडी में से कुछ तो है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है, पर मेरे पास टाइम कम है, इधर टाइम भागते जा रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, मुझे जो आंसर आता है मैं फटाक से टिक कर दूंगी, पर मुझे वापिस से इसको रीचेक करना है। आता रीचेक करण्यासाठी सारखं सारखं परत एक एक क्वेश्चन आपण बघू शकत नाही। आपको स्पेसिफिकली 50 क्वेश्चन में से, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, अब 100 क्वेश्चन में से आपको कैसे याद रहेगा
कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पे कंफ्यूज हो गए थे, आप भूल जाओगे। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में डाउट है कि मुझे बाद में रीचेक करना है, तो आप इधर मार्क फॉर रिव्यू पे टिक कर दो। जब आप मार्क फॉर रिव्यू पे टिक करोगे तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। मतलब आप पूरा पेपर होने के बाद आप वापस से क्वेश्चन नंबर 5 पे, समझो मैं इधर क्वेश्चन नंबर 99 पे गई, मुझे नहीं आया इसका आंसर, मैं 100 पे गई, मुझे इसका आंसर भी नहीं आया। अब मैं डायरेक्ट जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि ये पर्पल कलर का है, मतलब मुझे ये रीचेक करना था। तो अगर आप ऐसे पर्पल कलर मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो ये आपके रेफरेंस के लिए होता है कि आप फिर से जाके उसको रीचेक कर सकते हो। समझो घाई घाई में टेस्ट टाइम खत्म हो गया, इधर पे जब 000 हो जाता है, आपका पूरा टाइम खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है। आप इधर नहीं भी क्लिक करोगे तो भी आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो अगर टाइम खत्म हो गया तो इसका मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि आपने आंसर सिलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू किया था। अगर मैं आंसर सिलेक्ट नहीं करती, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, तो मुझे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मैंने आंसर सिलेक्ट किया है और वो आंसर राइट है, रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मैंने आंसर सिलेक्ट किया है और वो आंसर राइट है, मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया था ताकि मैं फिर से आके रीचेक करूं, पर मुझे रीचेक करने का टाइम नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट पेपर सबमिट हो गया। एटलीस्ट आपने आंसर तो मार्क किया था ना। ये रिव्यू वाला ऑप्शन आपके लिए होता है कि आप फिर से ये क्वेश्चन रीचेक करना चाहते हो। इसका सीईटी एग्जामिनर से कुछ लेना देना नहीं होता है, दिस इज फॉर योर पर्पस। अगर आपने आंसर ही सिलेक्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ रिव्यू करके रखा है, तो फिर आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने आंसर सिलेक्ट किया है और आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो वो आपके रेफरेंस के लिए कि आप फिर से पीछे आके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सारे कलर्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आपको बैक टू टेस्ट, आप इंस्ट्रक्शंस वापस पढ़ सकते हो, टेस्ट में वापस जा सकते हो। सब कुछ होने के बाद, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद, सब होने के बाद आप इधर सबमिट टेस्ट कर सकते हो। जब आप टेस्ट सबमिट करोगे, आपको एग्जामिनर्स बोलते हैं कि अभी सबमिट करो। एग्जाम में ना टाइम से पहले आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। जब 90 मिनट्स पूरा होता है तभी आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का विंडो फ्रीज रहता है, आप क्लिक करोगे सबमिट टेस्ट पे तो भी नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चों का हो जाता है। तो ऐसा उंगली मत करने जाना कि मैं ट्राई करके देखता हूँ मेरा सबमिट होता है कि नहीं होता है। अगर गलती से सबमिट हो गया तो फिर से नहीं खुलेगा, ठीक है। तो 90 मिनट्स जब पूरा हो जाएगा, आप सबमिट टेस्ट करोगे तो आपको आपके टेस्ट का समरी पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपने, ये सब नहीं आता, ये तो अपने मॉक टेस्ट का है, ठीक है। ये सब आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर एग्जाम में नहीं पता चलता, सिर्फ इतना पता चलता है आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, कितना आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा और कितना आपने क्वेश्चंस विजिट नहीं किया, सिर्फ इतना ही पता चलता है, ठीक। तो ये सब करने के बाद आप सबमिट टेस्ट करोगे, आपका पेपर सबमिट हो जाता है। अभी मैं आपको एक सैंपल फोटो दिखाने जा रही हूँ गूगल पे से जो मैंने देखा है, ठीक है। इधर देखो आपका सीईटी विंडो कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे पीसीएम दिखाई दे रहा है सबको, ये पीसीएम का है, मुझे गूगल पे से जो फोटो मिला मैं वो दिखा रही हूँ। आपका ऐसा नहीं रहेगा, आपका इधर पीसीबी लिखा रहेगा, ये मॉक टेस्ट का है, वो छोड़ दो। आपका जो विंडो रहेगा ना, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा रहेगा और सेकेंड विंडो में बायोलॉजी लिखा रहेगा। स्टार्टिंग के 90 मिनट्स आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के विंडो में ही चूज कर सकते हो। समझो स्टार्टिंग का 45 मिनट्स फिजिक्स किया, फिर नेक्स्ट 45 मिनट्स केमिस्ट्री किया, या स्टार्टिंग का सिर्फ 10 मिनट्स आपने फिजिक्स किया, बाकी का 80 मिनट्स आपने केमिस्ट्री को दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है एग्जाम का, एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 90 मिनट्स। फर्स्ट पार्ट में आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही टैब ओपन कर सकते हो। अगर आपने गलती से डायरेक्ट बायो का टैब ओपन कर दिया, मैथ्स की जगह पे बायो का रहेगा, मैथ्स वाले बच्चों के लिए ऐसा होता है, बायो के लिए इधर बायोलॉजी लिखा होता है। तो अगर आपने गलती से बायो का टैब ओपन कर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह पे, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सेंटर में फर्स्ट वाला जो टैब है वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब आप फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने बायोलॉजी ओपन कर दिया तो आप पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन में नहीं जा सकते। आप ऐसा सोचोगे कि मैं पहले मैथ्स कर लेता हूँ या मैं पहले बायो कर लेता हूँ, बाद में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही आपको स्विच करना होता है। आप इसमें स्विच कर सकते हो, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री, 5 क्वेश्चन फिजिक्स 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री, इधर पे आप स्विच कर सकते हो।
लेकिन आप ऊपर स्विच नहीं कर सकते। जब तक आपका 90 मिनट पूरा नहीं हो जाता तब तक फर्स्ट विंडो बंद नहीं होगा। जैसे 90 मिनट पूरा हो जाएगा फर्स्ट विंडो बंद हो जाएगा, फर्स्ट टैब बंद हो जाएगा और सेकंड टैब ओपन हो जाएगा बायोलॉजी का, और आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइमर दिखाई देता है। और सीईटी एग्जाम में आपका जो विंडो होता है यहाँ पे आपको टूल्स वाला ऑप्शन रहता है। टूल्स वाले ऑप्शन में आपको बेसिक लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए टेबल दिया हुआ होता है। या ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, एकदम सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपका सीईटी का एक्चुअल विंडो दिखाई देता है, एग्जाम का एक्चुअल विंडो हमको ऐसा दिखाई देता है जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम मैंने पीसीएमबी दोनों का फॉर्म भरा है, मतलब पीसीएमबी भरा है और पीसीबी मतलब बायो का भी भरा है और मैथ्स का भी भरा है। तो बेटा आपको 2 बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा। पहले आपका पीसीबी का एग्जाम होगा क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया है, फिर आपका पीसीएम का एग्जाम अलग से होगा। दोनों पेपर सेम नहीं होगा, दोनों पेपर टोटली डिफरेंट होगा, पीसीबी का अलग, पीसीएम का अलग। तो आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज थी मैंने सारी सॉल्व कर दी है। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम तिथे सॉल्व करायला रफ पेपर देतील का? यस, आपको अपना कोई रफ पेपर, कोई नोटबुक कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ एक पेन और एक पेंसिल आप लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल लेके जा सकते हो। बस आपको पेपर एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, रफ शीट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। आप 2-3 रफ शीट जैसे भरते जाएगा आप और रफ शीट मांग सकते हो, क्योंकि वो रफ शीट आपको घर पे लाने के लिए नहीं मिलती है, वो रफ शीट आपको उधर ही सबमिट करनी पड़ती है। तर तुम्ही हा चॅप्टरपणा करू नका कि तुम्ही क्वेश्चन लिखत बसाल कि चलो मैं क्वेश्चंस लिख के ले लेता हूँ फिर घर पे जाके अपने दूसरे फ्रेंड्स को भेज दूंगा। ऐसा अलाउड नहीं रहता है। अगर ऐसा उन्होंने देखा कि आप क्वेश्चंस लिख रहे हो तो वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर। म्हणून ते जे रफशीट देतील त्यावर फक्त तुम्ही तुमचं कॅल्क्युलेशन करू शकता। तो आप लोग अपने साथ कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ एक पेन एक पेंसिल लेके जाओगे, बाकी सब रफ शीट वो लोग खुद प्रोवाइड करेंगे, उसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि सीईटी एग्जाम का विंडो कैसा दिखाई देता है, एग्जाम पेपर वरती होणार की कम्प्युटर वरती होणार, अजून काय डाउट असतील तर कमेंट करा। कमेंट वरती जे सीनियर मुलं आहेत, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसको जिसको पता है एग्जाम कैसे होता है वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, उनको बताओ। बाकी मैंने इस वीडियो में बहुत ही क्लियर कट बता दिया है, फिर भी एक बार बोल देती हूँ, सीईटीची एक्झाम पेपरवर होत नाही, सीईटीची एक्झाम कम्प्युटरवरती असते आणि तुम्हाला काही टायपिंग करायची गरज नसते। तुम्ही आयुष्यात कम्प्युटर वापरलं नसणार तरी चालेल, क्योंकि आपको सिर्फ टिक 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 करना है, तिथे कीबोर्ड नसतं, काहीच नसतं, सिर्फ एक माउस रहता है, उस माउस की मदद से आके आपको टिक 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 करना रहता है बस, और कुछ नहीं करना रहता है, काय लिहायचं नसतं, काहीच करायचं नसतं। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप 10 बार उधर पे जो सुपरवाइजर है उनको बुला के पूछो, दे विल हेल्प यू। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम सीईटी एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे। आई अंडरस्टैंड आप लोगों को डर लग रहा होगा, पर पैनिक मत करो, स्ट्रेस मत लो। बहुत सिंपल एग्जाम होता है, मतलब ये जो पैटर्न कंप्यूटर पे है ना, इट इज वेरी 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 सिंपल। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। पैनिक मत करो, स्ट्रेस मत लो, बस पढ़ाई करो। जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे आपको क्वेश्चन देख के उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप फटाफट अपना मार्क्स सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, नॉट फॉर व्यूज, नॉट फॉर लाइक्स, बट फॉर अवेयरनेस। उनको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि एग्जाम कशी द्यायची असते और एग्जाम का विंडो कैसा दिखता है, ठीक है। बाय बाय, प्लीज कीप स्टडिंग, प्लीज अटेंड अवर लाइव पोल सेशन। हम डेली एमसीक्यू पोल्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो वो सेशन अटेंड करो, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराने का ट्राई कर रही हूँ। और जिनको मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है तो वो ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करके मॉक टेस्ट परचेस करके अपने मॉक टेस्ट की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलो बाय बाय, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड बच्चों प्लीज पढ़ लो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।